एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से पूछा, हे भगवान, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, सभी मेरा शोषण कर रहे हैं। वे मेरी शांति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपका अनुयायी बनता, सब मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। मैं किसी को भी मौत की सजा देने के बारे में 2 बार नहीं सोचूंगा। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मुझे किसी को दंड देने का मन नहीं करता है और न ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और मैं सभी को दया की दृष्टि से देखता हूँ। परंतु कुछ लोग मेरे शांत आचरण का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसने मेरे देश के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। इसके कारण मुझे अपने देश के शासन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में एक विषैला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास एक खेत के एक कोने में खड़ा था। जरा सी बात पर भी सांप ने लोगों पर हमला कर दिया और सांप के काटने से कई लोगों की मौत हो गई। सांप के डर से लोग पेड़ के पास जाने से कतरा रहे थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजर रहा था और उसने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने इसकी छाया में ध्यान लगाने का फैसला किया। कुछ ग्रामीण जो अपनी गायों को वापस घर ले जा रहे थे, उन्होंने साधु को देखा और सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उससे कहा कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वो उसे काट लेता है। साधु मुस्कुराया और पेड़ की ओर बढ़ता रहा। ग्रामीण वहां से चले गए। जैसे ही भिक्षु ध्यान करने के लिए बैठा, सांप उसके बिल से गुस्से में फुफकार के साथ निकला और काटने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सीधे सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक ढंग से सांप ने उससे बातचीत शुरू कर दी। सांप उस साधु से कहता है कि अरे यार, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा इलाका है और यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता? साधु ने करुणा से कहा, मेरे प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मुझे मौत का डर नहीं है और न ही मुझे जीने की इच्छा है। मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में तुम डरते हो कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप चकित रह गया। अभी तक उसे ऐसे ही लोग मिले थे जो उसे जान से मारने की कोशिश करते थे या उससे डरकर भाग जाते थे, लेकिन वो कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जो उनसे डरता नहीं था। ये सुनकर सांप साधु के चरणों में लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, अपनी जान बचाने के लिए किया है। यदि मैं ऐसा न करूं तो लोग मुझे मार डालेंगे। सन्यासी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय मित्र, एक बात याद रखना कि जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना उचित नहीं है। इसे छोड़ दो। अपने जीवन का लगाव और दूसरों के लिए प्यार से भरे रहें। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बातों से सांप प्रभावित हो गया और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी को नहीं डसेगा। वो अपने गुस्सैल स्वभाव को त्याग देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है, अब वे इसका नाजायज फायदा उठाने लगे। जो लोग उससे डरते थे और उससे दूर भागते थे, वे अब उसे पकड़ने लगे। अब लोग उसे चिढ़ाते, नोचते और चोट पहुंचाते थे। अब सांप सदा घायल और आहत रहता था। वह बहुत दुखी था। वो अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक दिन वो साधु एक बार फिर उस गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर उस सांप पर पड़ी। उसे ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? आपको किसने घायल किया है?
सर्प ने उत्तर दिया, हे धन्य, आपने मुझसे कहा था कि मैं अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ दूं और दूसरों को नहीं काटूं। जब से मैंने अपना हिंसक स्वभाव छोड़ दिया और शांति अपना ली, तब से लोग मेरे साथ बदसलूकी करने लगे हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। सर्प की यह बात सुनकर साधु बोला, मेरे प्रिय मित्र, लगता है तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से नहीं रोका। राजा अजातशत्रु को ये कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, राजन, आपने इस कहानी से क्या समझा? क्या तुम मेरे उपदेश को उस सर्प की तरह गलत ढंग से ले रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ दो, लेकिन राजा के कर्तव्य को नहीं छोड़ना। तुम्हें बाहर से कठोर बनकर राजा होने का कर्तव्य पूरा करना होगा, ताकि आप अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सकें। आपको सख्त होकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को कायम रखना होगा, ताकि आपके राज्य में लोग शांति से रह सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस न हो। इसलिए आपको अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। अगर हम अपने आसपास की दुनिया में देखें तो हम पाएंगे कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। लोग अक्सर सभ्य लोगों की शालीनता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से जो लोग अच्छे होते हैं, उन्हें अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सज्जन लोगों को बुद्ध की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कई बार लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वे आपकी शालीनता का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना होगा। यदि अनुशासन में रहने के लिए क्रोध करना पड़े तो करना चाहिए। आप इसे अपने मन की आंतरिक शांति को भंग किए बिना कर सकते हैं। जैसे कोई अभिनेता नाटक में क्रोधित होने का अभिनय तो करता है, पर भीतर से वो क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह नाटक का ही एक हिस्सा है। इसी तरह आपको इस दुनिया में चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए चालाकी से व्यवहार करना होगा। ये जीने की एक कला है, और अगर आप इस कला को सीख सकते हैं, तो आपको एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता।